नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। वैसे आज का जो टॉपिक है वह है खिलाड़ियों की इम्पोर्टेंट बुक्स के नेम, जो जादुई ट्रिक से आपको बहुत आसान तरीके से याद कराया जाएगा। इस क्लास को देखने के बाद आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन का जो उत्तर है बहुत आसान तरीके से याद हो जाएगा। यह क्लास जो सभी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, प्लेइंग इट माई वे किसकी बुक है। हाँ, प्लेइंग इट माई वे जो है इसके पिताजी से माना जाता है, या तो किसकी बुक है, वह है सचिन तेंदुलकर जी का। अब देखो इसे याद कैसे करें। जादुई ट्रिक यही कहता है कि सचिन क्रिकेट के भगवान हैं। सचिन क्या है? क्रिकेट के भगवान हैं। वे मैदान पर क्रिकेट हमेशा अपनी अपनी ही अंदाज में खेलते हैं, अपनी ही अंदाज में खेलते हैं। इसका मतलब हो गया कि प्लेइंग इट माई वे। हाँ, प्लेइंग माई वे, अपनी ही अंदाज में। इसका अगर आप अंग्रेजी अर्थ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग माई वे। तो आप प्लेइंग माई वे से समझ जाइए कि प्लेइंग इट माई वे वह कौन है? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट और खिलाड़ियों के बुक के नाम, जैसे युवराज सिंह, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। यह कौन है? युवराज सिंह। युवराज सिंह। तो आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, अनब्रेकेबल। हाँ, किसकी बुक है? अनब्रेकेबल जो है मैरी कॉम जी की बुक है। वैसे मैरी कॉम की जो एक और बुक है, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी, यह भी मैरी कॉम जी का बुक है। तो इसे याद कैसे करें अनब्रेकेबल का? देखो, अनब्रेकेबल को जो याद करने का एक जादुई ट्रिक है वह है, बॉक्सिंग रिंग में विरोधियों के इतने मुक्के खाने के बाद भी मेरी कॉम जो है वह कभी नहीं टूटी। हाँ, वह हमेशा अजय, अजय का मतलब हो गया अनब्रेकेबल रही। तो उससे जो है अनब्रेकेबल से उनका बुक जो है अनब्रेकेबल हो गया। और रिंग में कौन कूदी या तो लड़ाई की? मैरी कॉम। हाँ, एक बार फिर से देख लें तो बॉक्सिंग रिंग में विरोधियों के इतने मुक्के खाने के बाद भी मैरी कॉम कभी नहीं टूटी। हाँ, वह हमेशा अजय रही। तो आइए देखते हैं कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे अगर पूछ लें कि विराट कोहली, सॉरी कपिल देव के कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स, क्रिकेट माई स्टाइल, क्रिकेट माई स्टाइल, यह जो है कपिल देव के हैं। कपिल देव की बुक का नाम है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, द रेस ऑफ माई लाइफ, यह मिल्खा सिंह जी का बुक है। अब इसे याद कैसे करें? देखो, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। देखो, एक और ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि मिल्खा सिंह को और किस नाम से जाना जाता है। मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है? तो उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। वैसे उप क्लास का मतलब सॉरी उप नेम का जो क्लास है वह हमारे चैनल पर बनाकर डाला हुआ है, आप सब जाकर देख सकते हो। देखो, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। उनकी पूरी ज़िंदगी देश के लिए सिर्फ एक दौड़ ही थी। हाँ, तो उनकी पूरी ज़िंदगी देश के लिए सिर्फ एक दौड़ मतलब रेस ही थी। तो रेस का मतलब हो गया द रेस ऑफ माई लाइफ। उनकी पूरी ज़िंदगी जो है रेस, दौड़ में बीत गई। हाँ, तो द रेस ऑफ माई लाइफ यह किसकी बुक है? मिल्खा सिंह जी की बुक है। अगर कुछ इम्पोर्टेंट रेसर और बुक्स के नेम देखें तो जैसे पीटी ऊषा। हाँ, इनके बुक्स का नाम है गोल्डन गर्ल्स। गोल्डन गर्ल्स जो है वह पीटी ऊषा जी का बुक है।
आइए देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है एड्स अगेंस्ट ओट्स। हाँ, यह बुक जो है सानिया मिर्जा जी का है। अब देखो, टेनिस के खेल में सबसे बेहतरीन शॉट या सर्विस को एस कहते हैं। हाँ, मतलब जो टेनिस के खेल में जो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी खेलता है तो उसे शॉट या सर्विस भी कहा जाता है। सर्विस का मतलब हो गया एस। हाँ, और सानिया मिर्जा भारत की नंबर 1 टेनिस स्टार थी, तो एस का मतलब हो गया एस अगेंस्ट ओट्स। हाँ, तो यह जो है सानिया मिर्जा जी की बुक है। आई होप इस जादुई ट्रिक से आपको कुछ न कुछ तो याद जरूर हो गया होगा। वैसे देखो, हमें तो लग रहा है कि जादुई ट्रिक जो है आपको 100% तो नहीं कह सकता, बट 65 से 70% याद कराने में बहुत मददगार होगा। और जो 30% बचा हुआ है, 30% जब बच जाएगा उसे आप बार बार रिवीजन जब करोगे तो यह 30% भी आपको आसानी तरीके से याद हो जाएगा। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है वाइड एंगल। हाँ, वाइड एंगल जो है अनिल कुंबले की बुक है, बुक का नाम है। अब देखो, अनिल कुंबले एक इंजीनियर भी हैं। हाँ, वे बॉलिंग करते समय हर एक कोण को अच्छे से भंग कर क्रिकेट चटकाते हैं। हाँ, अनिल कुंबले एक इंजीनियर भी हैं, वे बॉलिंग करते समय हर एक कोण को अच्छे से भांग कर क्रिकेट चटकाते हैं। हाँ, एंगल, कोण का मतलब हो गया एंगल, वाइड। हाँ, वाइड एंगल, अनिल कुंबले का बुक का नाम हो गया वाइड एंगल। अब मिल्खा सिंह जी का बुक है द रेस ऑफ माई लाइफ, और टाइगर वुड्स। हाँ, टाइगर वुड्स जो है इनकी बुक का नाम है, देखो, मिल्खा सिंह जी का हो गया द रेस ऑफ माई लाइफ, और टाइगर वुड्स जो है हाउस आई प्ले गोल्ड। हाँ, हाउ आई प्ले गोल्फ, यह जो है टाइगर वुड्स की बुक है। तो नंबर 6 दिया है गोल्डन बॉय, जिसे नीरज चोपड़ा। हाँ, यह बुक किसने लिखी है? हाँ, वैसे नीरज चोपड़ा जी की बुक जो है वह नवदीप सिंह गिल की बुक है, उनके नाम पर बुक पड़ा हुआ है। तो वह लिखा कौन है? वह लिखा है नवदीप सिंह गिल। हाँ, अभी देखो इसे याद कैसे करें। नवदीप सिंह गिल जो है, नीरज चोपड़ा जब भी भाला फेंकते हैं तो देश के लिए एक नया नव दीपक जलाते हैं। ये बात तो सही है, जब नीरज चोपड़ा जी देश के लिए भाला फेंकते हैं तो देश के लिए एक नव मतलब नया दीपक का मतलब दीप जलाते हैं और गोल्ड आता है। तो गोल्डन बॉय, गोल्ड से हो गया गोल्डन बॉय, और नवदीप से हो गया नीरज चोपड़ा। नवदीप से हो गया नवदीप सिंह। और नीरज चोपड़ा तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, यह बुक जो है युवराज सिंह जी का है। अब देखो कैसे याद करें। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़कर वापस आना युवराज सिंह के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा टेस्ट थी। ये बात तो सही है। देखो, यह जादू ट्रिक जो है बहुत ही आसान है, बहुत ही समझने वाला ट्रिक है कि कैंसर जैसी बीमारी है ना, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़कर वापस आना जो है युवराज सिंह के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा टेस्ट है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी परीक्षा थी? युवराज सिंह। तो आई होप यह युवराज सिंह जी की बुक जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आसान तरीके से आप सबको याद हो गया होगा। तो आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है विलीव। हाँ, विलीव जो है सुरेश रैना की बुक है। रैना शब्द में रैन यानी बारिश छुपा है। हाँ, रैना से मतलब हो गया सब, रैना शब्द में जो है रैन छपा हुआ है। रैन का मतलब हो गया बारिश। हाँ, बारिश छिपा हुआ है। जब सूखा पड़ता है तो लोग बारिश होने का विश्वास करते हैं। ये बात तो सही है। जब अगर आप सूखा पड़ता है तो उसमें लोग जो है
बारिश, हे भगवान कब बारिश हो जाए, कब हमारी खेतियाँ जो है ना बहुत ग्रो करे और कुछ करें। तो इसका मतलब हो गया कि भगवान के भरोसे चल रहा है यह दुनिया। हाँ, वैसे देखो थोड़ा बहुत मजाक चलता है। तो आई होप इस जादू ट्रिक से आपको सुरेश रैना जी की बुक बिलीव बहुत आसान तरीके से याद हो गई होगी। बिलीव। हाँ, और नंबर 9वां क्वेश्चन दिया है, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। हाँ, अ सेंचुरी इज नॉट इनफ, यह सौरभ गांगुली जी का बुक है। देखो गांगुली दादा हाँ बहुत आक्रामक कप्तान थे। ये दादा नहीं है, गांगुली दादा बहुत आक्रामक कप्तान थे। हाँ, उनके लिए सिर्फ शतक मतलब सेंचुरी बनाना काफ़ी नहीं थी, टीम को जीत ज़रूरी थी। हाँ, टीम की जो है जीत बहुत ज़रूरी थी। गांगुली दादा से हो गया सौरभ गांगुली बहुत आक्रामक हाँ कप्तान थे। उनके लिए सिर्फ क्या ज़रूरी था, उनके लिए बस सेंचुरी बहुत ज़रूरी थी। अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। हाँ, नॉट इनफ काफ़ी नहीं थी, टीम की जीत ज़रूरी थी। हाँ, आई होप इस तरीके से 9वां नंबर भी बहुत आसान तरीके से याद हो गया होगा। और इसमें नंबर 10वां क्वेश्चन दिया है एट क्लोज क्वास्टर। हाँ, क्वास्टर, यह बुक जो है स्टीव वॉ की है ना। देखो ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी मैदान पर विरोधियों के बहुत करीब क्लोज से हो गया एट क्लोज। हाँ, जाकर स्टेजिंग करते थे ताकि मानसिक युद्ध वार जीत सके। मानसिक तरीके से अगर आप देखो, पेपर निकालना वैसे आसान नहीं है, आसान नहीं मतलब आसान बहुत है। बस जब आपका जो मन है ना, ये अगर ठान लें कि मानसिक वार जो है हमें जीतना ही है, तो अगर मानसिक तरीके से अगर आप पेपर को निकाल लेते हो तो आप शारीरिक तरीके से बहुत आसान तरीके से निकाल लोगे। वैसे देखो मैं जो बोल रहा हूँ इससे ये मतलब नहीं हुआ कि बस एक दिन सोचो कि आज पेपर हुआ निकल गया, सपने में भी आई हो। वैसे सपने में जल्दी तो आएगा नहीं, बट अगर आ गया तो कहोगे तो सर जी तो झूठ बोले थे। बट नहीं यार, देखो अगर आप मानसिक तरीके से पूर्ण रूप से सोच लोगे कि हमें पेपर निकालना ही है तो काहे ला ये नहीं निकलेगा ससुरा। देखो जैसे अगर आप सोचोगे कि पेपर वो निकल जाए, उसी तरह आपको मेहनत भी करना पड़ेगा ना कि चलो आज पढ़ाई अच्छे से करें तभी तो पेपर वो निकलेगा ना। तो समझ तो गई बड़ा। तो चला ये सब तो समझते रही बा। नंबर 11वां क्वेश्चन देख लिहल जाई। दिहल है माई लाइफ इन क्रिकेट एंड बियॉन्ड। हाँ, यह मिताली राज की बुक है। मिताली राज ने महिला क्रिकेट पर बिना किसी शतक और बिना किसी डर के राज किया है। हाँ, मिताली राज ने